यहाँ पे अभी नेल प्रेप कर रहे हैं। आप यहाँ पे क्यूटिकल रिमूवर भी लगा सकते हो। मैं ग्लैम का क्यूटिकल रिमूवर ऑलमोस्ट यूज़ करती हूँ, बट मैं यहाँ पे नहीं कर रही। तो आप, अगर आपको लगता है किसी के बहुत हार्ड क्यूटिकल्स हैं, कैन यूज़ क्यूटिकल रिमूवर्स। और इसको प्रॉपरली यहाँ से क्लीन कर दो। लाइक ये जो क्यूटिकल्स हैं आपके प्रॉपरली यहाँ से निकलने चाहिए। तो ये सारी जो डेड स्किन है हम ये सारी कट कर देंगे। तो पहले क्यूटिकल्स पुश कर लूँ एंड देन अब हम क्यूटिकल्स को कट करेंगे। अब हमने सारे क्यूटिकल्स यहाँ से कट करने हैं, तो मैं यहाँ पे क्यूटिकल सारे के सारे कट कर रही हूँ प्रॉपरली। सो जब भी हम इसके आगे काम करें तो वो प्रॉपर हमारा सारा सही से होना चाहिए। ठीक है, तो अब प्रॉपर क्यूटिकल्स कट कर दो। मेरे पास एक क्यूटिकल कटर है, आप सीजर्स भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको सीजर्स यूज़ करनी आती हैं। तो बहुत लोग रशियन मैनिक्योर से भी क्यूटिकल्स करते हैं। तो क्यूटिकल्स आपके प्रॉपर होने चाहिए। मेरा क्यूटिकल कटर काफ़ी शार्प है। आपके क्यूटिकल कटर्स हमेशा आगे से जब भी आप यूज़ करो तो बिल्कुल लाइक ब्लेड्स आपके बहुत थिन होने चाहिए, तभी वो प्रॉपरली काम करते हैं। सी, ये प्रॉपर क्यूटिकल्स यहाँ से कट हो गए। अब हम नेल्स को बफ करेंगे। नेल्स को प्रॉपरली बफ कर दो ताकि उसकी प्रॉपर शाइन निकल जाए। अगर नेल के ऊपर शाइन होगी तो हमारी टिप बिल्कुल भी उसके ऊपर स्टिक नहीं हो पाएगी। तो हमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं चाहिए। तो नेल को अच्छे से प्रॉपरली बफ कर दो ताकि बिल्कुल भी शाइन ना हो और वहाँ पे ग्रिप बन जाए आपके, जब आप उसके ऊपर टिप स्टिक करो। तो अब हम यहाँ पे हाफ मून नेचुरल टिप लगाएंगे, मतलब लाइक सी कट नेचुरल टिप, जिसको सी कट भी बोलते हैं और कुछ ब्रांड्स में हाफ मून नेचुरल भी कहते हैं। ठीक है, नाउ इट्स प्रॉपरली बफ। इसको डस्ट ऑफ करके हम यहाँ पे प्रॉपर टिप यूज़ करेंगे। इफ़ यू थिंक कि यहाँ पे थोड़ा प्रॉपर नहीं है ये क्लीन, तो आप अल्कोहल वाइप से भी उसको क्लीन कर सकते हो। इसको मैं अल्कोहल लेके आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से बिल्कुल क्लीन कर दो ताकि आपको बिल्कुल पता चल जाए। लाइक शी हैज़ अ वेरी ड्राई स्किन, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसकी स्किन ड्राई है ना। लाइक आपको पता चल जाएगा कि प्रॉपरली बफ्ड है कि नहीं। ये बिल्कुल ड्राई होके बिल्कुल आपके यहाँ से ऐसे ड्राई हो जाएगा एकदम से ना। अब हम यहाँ पे इसके बाद हम इसके ऊपर डिहाइड्रेटर लगाएंगे। देखो ये बिल्कुल ड्राई हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ पे हम बिल्कुल डिहाइड्रेटर लगाएंगे देन हम अपनी टिप स्टिक करेंगे। आई एम यूजिंग ग्लैम डिहाइड्रेटर। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल डिहाइड्रेटर लगाऊंगी। डिहाइड्रेटर आपका मॉइस्चर कंट्रोल करेगा एंड देन आपको यहाँ पे ग्लैम का डिहाइड्रेटर लगाया मैंने। यू कैन यूज़ अदर ब्रांड्स डिहाइड्रेटर ऑल्सो। तो डिहाइड्रेटर आपका मॉइस्चर को कंट्रोल करेगा एंड देन उसके बाद हमारा टिप जब हम लगाएंगे तो वहाँ पे प्रॉपरली ग्रिप करेगी। अगर हम डिहाइड्रेटर नहीं लगाएंगे तो वहाँ पे वो प्रॉपर ग्रिप नहीं करेगा एंड थोड़ा टाइम बाद वो लिफ्ट कर जाएगा। सो आई एम यूजिंग है लव योर नेल ग्लू। और मैं ग्लैम की ग्लू यूज़ करती हूँ या तो लव योर नेल की। मैंने यहाँ पे इसके लॉक में सीक्रेट टिप्स है, ये लॉक में मैंने ग्लू लगा ली। अब मैंने यहाँ पे टिप लगानी है सिर्फ जहाँ पे हमारा वहाँ पे लॉक करेगा। वो नीचे जो हमारी ग्लू गई है अगर स्किन पे, वो आपके थोड़ा टाइम बाद अपने आप रिमूव हो जाएगी। जब वाटर पे जाएगा तो भी हम स्किन को लूज भी करेंगे। यहाँ पे फ्री एज नहीं था बिल्कुल भी, तो अब हमने यहाँ पे टिप स्टिक की तो स्किन बहुत ज़्यादा नीचे से ऊपर की तरफ है, तो नीचे से प्रेशर एंड देन ऊपर से प्रेशर, ताकि बिल्कुल भी यहाँ पे हमारा बिल्कुल भी बबल ना आए। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल इसको यहाँ पे स्टिक अच्छे से कर दिया। 5 to 10 सेकेंड यू कैन होल्ड, देन वो प्रॉपरली स्टिक हो जाएगी टिप आपकी। इफ़ यू थिंक कि ग्लू ज़्यादा है देन आप नीचे से हल्का सा उसको लूज भी कर सकते हो कि प्रॉपर वो ड्राई नहीं है। मैंने यहाँ पे लिंट फ्री लेके हल्का हल्का उसको लूज कर दिया। Look at this. अभी वो ड्राई नहीं है तो ज़्यादा भी मतलब जोर मत लगाना, अदरवाइज वहाँ पे बबल बन जाएगा। तो यहाँ पे जितना लूज हो सकता था मैंने वहाँ पे कर दिया। नाउ अब वी कैन कट द टिप। यहाँ पे अब हम टिप कटर से टिप को कट करेंगे एंड देन हम शेप देंगे। तो उससे पहले मेक श्योर आप 5 फिंगर्स का लगा लो एंड देन उसके बाद जो पहली फिंगर लगाई थी तब तक वो प्रॉपरली ड्राई हो चुकी होगी, उसी को कट करके शेप करना। कई बार क्या होता है कि वो प्रॉपर ड्राई नहीं हुई होती है एंड टिप में बबल्स आ जाते हैं अगर हम पहले ही हमने जो टिप लगाई थी उसी को शेप करना शुरू कर दिया तो। नाउ आई एम कटिंग द नेल टिप। सो मैंने यहाँ पे बहुत छोटी लेंथ रखनी है, बहुत लंबी नहीं, एक बहुत छोटी भी नहीं बहुत लंबी भी नहीं। तो मैं यहाँ पे अब मैं यहाँ पे नेल कट कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे
बहुत छोटी लेंथ नहीं रखनी। एंड देन मैंने यहाँ पे कट कर दिया, दैट्स इट। अब हम यहाँ पे इसकी शेप करेंगे एंड देन आगे हम काम करेंगे। अब हम यहाँ पे शेप दे रहे हैं। मैं यहाँ पे कॉफिन शेप कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे प्रॉपर शेप दे दो, जो भी आपको देनी है। यहाँ पे मैं कॉफिन कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर इसको शेप कर दिया, जितनी भी आपको लेंथ चाहिए। इसके बाद हम इसकी लाइन मर्ज करेंगे, लाइन ब्लेंड करेंगे जो हमारी टिप की है, ताकि वो बिल्कुल एकदम लेवल पे आ जाए नेल के। एंड देन हम उसके बाद आगे काम करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे लाइन ब्लेंड करने से पहले शेप करनी है। शेप करने के बाद यहाँ पे मैं नीचे से सारी डस्ट रिमूव कर रही हूँ, तो हमेशा डस्ट रिमूव कर दो। यहाँ पे मेरे पास स्मूथनिंग बफर है, तो यहाँ पे प्रॉपर मैंने डस्ट रिमूव कर दी। ठीक है, अब हम यहाँ पे टिप जो है वो ब्लेंड करेंगे। तो मैं यहाँ पे लाइन ब्लेंड कर रही हूँ, बिल्कुल लाइन को ब्लेंड कर दो। टिप की प्रॉपर शाइन निकालनी है, ठीक है, ताकि यहाँ पे बिल्कुल भी शाइन ना रहे। और इसके बाद हम प्राइमर लगाएंगे। प्राइमर आपका क्या करता है, मॉइस्चर तो कंट्रोल आपका डिहाइड्रेटर करता है। कई लोगों को कंफ्यूजन है कि मॉइस्चर आपका कंट्रोल प्राइमर करता नहीं। प्राइमर आपका होल्ड करने में हेल्प करता है, प्रोडक्ट को एक बॉन्ड क्रिएट करता है आपके नेचुरल नेल और प्रोडक्ट के बीच में, जिससे आपका प्रोडक्ट लिफ्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे अब हम प्राइमर लगाएंगे पूरे नेल पे। प्राइमर दो तरह के आते हैं, वन इज एसिडिक एंड वन इज नॉन एसिडिक। तो यहाँ पे ये नॉन एसिडिक है, इसीलिए हम इसको पूरे नेल पे लगा सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे ब्रांड्स के जो हैं वो एसिडिक आते हैं, तो वो सिर्फ नेचुरल नेल पे लगाने को कहते हैं, पूरे टिप पे नहीं कहते। तो यहाँ पे मेरे पास सॉरी दिस इज डिहाइड्रेटर। यहाँ पे मेरे पास ये प्राइमर है ग्लैम का ही, तो यहाँ पे हम पूरे नेल के ऊपर प्राइमर यूज करेंगे अगेन। तो इसके बाद हम यहाँ पे अब एक्रेलिक की एप्लीकेशन करेंगे। तो जब भी आपने एक्रेलिक लगाना है तो उससे पहले एक्रेलिक ब्रश को प्रॉपर डिप कर लो, ताकि बिल्कुल बबल्स निकल जाएं। सी यहाँ पे बिल्कुल बबल्स निकल गए। और जब भी आपने बीड पिक करनी है तो हमेशा डिप करो ब्रश, एक साइड आपने क्लीन करना है, एंड जिस साइड से हमने क्लीन नहीं किया, हमने इस साइड से अपने उसको बीड को पिक करना है। सी लाइक मैंने यहाँ पे डिप किया एंड मैंने ये वाली साइड को क्लीन नहीं किया, तो हमने बीड को ऐसे पिक करना है। अब मैंने पहले बॉल पिक करनी है बीड, तो मैंने पहली बॉल पिक की एंड ये इट्स वेरी स्मॉल, नॉट सो बिग। तो आपको जब आप फ्रेशर हो 3 बीड एप्लीकेशन में आप लगाओ। यहाँ पे पहले मैंने टिप से थोड़ी सी ऊपर रखी एंड ब्रश अपना क्लीन किया। अब ब्रश के अपने बेली पार्ट से, लाइक ये टिप पार्ट से नहीं, ये वाले पार्ट से यहाँ पे मैंने इसको प्रेस करना है। इफ यू थिंक ये स्टिक हो रहा है तो हल्का सा मोनोमर ब्रश में ले लो, लाइक बहुत कम, एंड देन यहाँ पे इसको प्रॉपर सेट करके डाउनवर्ड्स, लाइक हमेशा फिंगर को भी डाउनवर्ड रखो एंड यहाँ पे प्रॉपर इसको डाउन कर दो। ब्रश क्लीन करो एंड देन सेकेंड बीड सेम, वन साइड क्लीन 2 टाइम्स एंड देन सेकेंड टाइम बीड पिक करो दूसरी तरफ से, एंड देन बीड को जहाँ पे वो फिनिश हुई है, यहाँ पे अब हमारा टिप एरिया है जहाँ पे हमारी टिप स्टिक हुई है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस एरिया। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बड़ी रखी बीट, क्योंकि हमें यहाँ पे एपेक्स चाहिए। तो सेम डैप डैप करके इसको सेट करो और ब्रश को अपने साथ साथ टिश्यू पे क्लीन करते रहो, ताकि आपकी जो ब्रश के ब्रिसल्स हैं वो आपके बिल्कुल भी ब्लॉक ना हो, और साथ साथ इसको बिल्कुल सेट कर दो लाइक दिस। तो आपने जब इसको प्रॉपर सेट करना है तो मेक श्योर कि आप इसमें ज़्यादा टाइम ना लगाओ, नहीं तो ये कई बार क्या होता है, अभी तो विंटर्स हैं तो ये प्रॉपरली ड्राई नहीं हो रहा है इतनी जल्दी। अदरवाइज आपके समर्स में क्या होता है, ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, तो आपका जो एक्सेस अगर लग रहा है वो नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, तो विंटर्स में तो बहुत प्रॉब्लम आती है। तो उसको क्लीन करते जाओ एंड सेट करते जाओ। लुक एट दिस, यहाँ पे ऐसा हो गया। अब हमने यहाँ पे बीट को रखना है, तो ब्रश को मैंने डिप किया, सेम क्लीन किया। अब मैंने सेकेंड बीट के बाद थर्ड बीट उठाई एंड यहाँ पे रखा, एंड यहाँ पे रखने के बाद मैंने इसको सेम डैप डैप किया एंड देन डाउन। सी ये यहाँ से तो हो गया, बट अभी हमारा क्यूटिकल एरिया रह गया। तो जब भी आपने क्यूटिकल एरिया के पास जाना है तो हमने क्या करना है, वहां से हमने बिल्कुल इसको थोड़ा सा 1 हेयर लेंथ जितना पार्ट छोड़ के देन वहां पे हमने रखना है।
अब जब हमने वहां पे क्यूटिकल एरिया के पास रखना है, ब्रश को डिप करो, क्लीन करो एंड सेम जितना आपका एरिया उस हिसाब से बीट को पिक करो। क्यूटिकल एरिया से हल्का सा पार्ट मैंने छोड़ दिया, अब ब्रश को मैंने क्लीन कर लिया हल्का सा, दोबारा से मैंने इसमें मोनोमर ले लिया, ब्रश के ब्रिसल्स वाले पार्ट से मैं इसको प्रॉपरली यहाँ पे सेट कर रही हूँ। एंड देन ये जो नीचे वाली साइड है इसको लेवल पे ले आओ एकदम। लुक, आपको लगता है अगर ब्रिसल्स से ब्लॉक हो रहे हैं तो ब्रश को बार बार क्लीन करते जाओ और इसको यहाँ से बिल्कुल अच्छे से अप्लाई कर दो। आपको लगता है अगर तो कहीं पे रह गया है तो वहां पे सेम दोबारा से बीट लो और वहां पे ऐसे डाल दो। अभी आप फ्रेशर्स हो तो फ्रेशर में ये सब प्रॉब्लम्स होती है कि कहीं पे रह गई बीड या कुछ भी है, तो वहां पे प्रॉपर फिल कर दो अच्छे से ताकि वो रह ना जाए। और मेक श्योर कि आपके क्यूटिकल्स बिल्कुल भी ब्लॉक ना हो, तो पहले ही साथ के साथ आपके क्यूटिकल्स को क्लीन करते जाओ। और यहाँ पे अब हमने इसको प्रॉपर सेट कर दिया। इसके बाद हम दोबारा से शेप देंगे, इसकी रेक्टिफाई करेंगे। तो आपका यहाँ पे एपिक्स आना चाहिए, वहां पे हो गया। अब हम इसके बाद इसके ऊपर से दोबारा बफिंग करेंगे जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। अब दोबारा से इसको ड्राई होने के बाद शेप रेक्टिफाई करनी है, क्योंकि साइड्स पे भी प्रोडक्ट चला जाता है तो आपको वापस से शेप प्रॉपर करनी पड़ेगी ताकि जो आपका साइड पे प्रोडक्ट गया वो प्रॉपर वहां से निकल जाए स्किन से। मेक श्योर कि आप साइड से ज्यादा ना कर दो, बहुत बार होता है कि बच्चे पूरी ही की पूरी शेप वहां से हटा देते हैं। और यहाँ पे अब इसको प्रॉपर शेप देने के बाद अब हम ऊपर से बफिंग करेंगे रेक्टिफाई करने के बाद, क्योंकि अब हमने यहाँ पे जितना भी थोड़ा ऊपर से बम्पी है या कहीं पे ज्यादा हमें ये वाली चीज को प्रॉपर बफ करना है। एंड मैं यहाँ पे अपनी सेरेमिक बिट यूज कर रही हूँ। आई ऑलवेज प्रेफर सेरेमिक बिट यूज करना क्यूटिकल एरिया के पास। एक तो ये यहाँ पे स्किन पे जाके नहीं लगती, एंड सेकेंड चीज ये आपकी बिल्कुल अच्छे से ब्लेंडिंग कर देता है। आप इसको अगर स्किन के पास से भी चलाओगे तो ऐसे वहां पे छिलेगा नहीं या फिर वहां पे ऐसे हर्ट नहीं करे एकदम से। हाँ, मेक श्योर कि बहुत तेज स्पीड ना हो आपके क्यूटिकल एरिया के पास। तो क्यूटिकल एरिया के पास हमेशा थोड़ा सा ऐसे एंगल पे करके चलाओ, जैसे जैसे आप डाउन आते जा रहे हो वैसे आप नीचे यहाँ पे इसके बेली पार्ट से करते जाओ। और यहाँ पे से ऐसे ही चलाना है टू लाइक राउंड में ही अपने राइट से लेफ्ट की तरफ, क्योंकि ये फॉरवर्ड मूव कर रही है तो मैं फॉरवर्ड में ही इसको चला रही हूँ इसकी। तो मैं इसको यहाँ से प्रॉपर बफ करते जा रही हूँ। उसके बाद मैं मैनुअल बफिंग भी करूंगी, क्योंकि आपको लास्ट में प्रॉपर बफ करना पड़ेगा ताकि बिल्कुल भी लाइंस ना हो वहां पे, आपका पेंट एकदम वहां से प्रॉपर आए। अब यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे अपना जो अपना कलर है वो प्रॉपर नहीं आता, ऊपर नीचे आता है। जब हम कलर लगाते तब हमें पता चलता है हमारी मिस्टेक्स क्या है। नो, वट यू कैन डू इज जब आप बफिंग कर रहे हो तब आप एक बार चेक कर लो, अपना नेल से ऐसे प्रॉपर स्क्रैच कर लो। लाइक अगर यहाँ पे अड़ रहा है, आपका नेल प्रॉपर स्टक हो रहा है, तो वहां पे हल्का बफ हो होगा, क्योंकि यहाँ से एकदम जीरो लेवल हो जाता है जब हम बफ करते हैं। जीरो लेवल डजंट मीन कि आपका वहां पे प्रोडक्ट नहीं होता, प्रोडक्ट होता है बट वो प्रॉपरली मर्ज होता है। अब यहाँ पे मैं इसको प्रॉपर बफ कर दिया, यहाँ से भी हो गया। एंड साइड से चेक करते रहो अपना। अब मैं यहाँ से इसको प्रॉपर बफ कर रही हूँ। अब मैं यहाँ से इसको प्रॉपर बफ कर रही हूँ। टिप से भी अगर आपको लगता है थोड़ा सा मोटा हो गया, जैसे मेरा यहाँ से थोड़ा सा मोटा हो गया, तो मैं यहाँ से इसको प्रॉपर बफ कर रही हूँ यहाँ से। सी ये अभी तो यहाँ पे चेक कर लो, इसके बाद साथ में फील कर लो। अभी तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, बट ये फील करने के बाद यहाँ से चेक कर लो। देखो यहाँ से ये भी ऐसे जा रहा है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे शेप भी करनी है दोबारा, हम लास्ट में रेक्टिफाई बिल्कुल हाथ से कर देंगे। तो आपका ये यहाँ से भी बिल्कुल कर्व होना चाहिए एंड यहाँ से भी आपका बिल्कुल कर्व होना चाहिए, क्योंकि आपका एपेक्स आपको यहाँ चाहिए। एंड देन यहाँ पे भी अगर कहीं यहाँ पे मोटा होगा या फिर यहाँ पे इस साइड बल्कीनेस होगी राइट या लेफ्ट में, तो वो प्रॉपर नेल नहीं लगेगा। तो अब इसको प्रॉपर बफ कर लिया, आपको जितना लगता है अपने बफिंग मशीन से उसको प्रॉपर बफ करने के बाद लास्ट में फाइनल टच मैनुअल बफिंग से दे दो। अब मैं इसको प्रॉपर मैनुअल बफ कर रही हूँ, तो क्योंकि इसको मैं एक ही लाइन में चला रही हूँ। हम बफिंग मशीन जब चलाते हैं तो मैंने वो राइट से लेफ्ट चलाया, बट अभी मैं इसको लेफ्ट टू राइट यहाँ पे बफ कर रही हूँ स्ट्रोक्स में। इट्स लाइक स्ट्रोक्स में, ताकि एक जगह बफ ना हो जाए। तो इसको प्रॉपर ऐसे बफ कर लो एंड साथ में फील कर लो। एंड यहाँ पे मैंने फिर से हल्की हल्की शेप रेक्टिफाई कर दी। एजेस से कॉर्नर टू कॉर्नर हमेशा शेप देनी होती है यहाँ से, तो मैं यहाँ पे प्रॉपर कॉर्नर टू कॉर्नर शेप। अब दोबारा से इसको ड्राई होने के बाद शेप रेक्टिफाई करनी है, क्योंकि साइड्स पे भी प्रोडक्ट चला जाता है तो आपको वापस से शेप प्रॉपर करनी पड़ेगी ताकि
जो आपका साइड पे प्रोडक्ट गया है वो प्रॉपर वहां से निकल जाए स्किन से। मेक श्योर कि आप साइड से ज़्यादा ना कर दो। बहुत बार होता है कि बच्चे पूरी ही की पूरी शेप वहां से हटा देते हैं। और यहाँ पे अब इसको प्रॉपर शेप देने के बाद अब हम ऊपर से बफिंग करेंगे रेक्टिफाई करने के बाद, क्योंकि अब हमने यहाँ पे जितना भी थोड़ा ऊपर से बम्पी है या कहीं पे ज़्यादा हमें ये वाली चीज़ को प्रॉपर बफ करना है। एंड मैं यहाँ पे अपनी सेरेमिक बिट यूज़ कर रही हूँ। आई ऑलवेज प्रेफर सेरेमिक बिट यूज़ करना क्यूटिकल एरिया के पास। एक तो ये यहाँ पे स्किन पे जाके नहीं लगती, एंड सेकेंड चीज़ ये आपकी बिल्कुल अच्छे से ब्लेंडिंग कर देता है। आप इसको अगर स्किन के पास से भी चलाओगे तो ऐसे वहाँ पे छिलेगा नहीं या फिर वहाँ पे ऐसे हर्ट नहीं करे एकदम से। हाँ, मेक श्योर कि बहुत तेज स्पीड ना हो आपके क्यूटिकल एरिया के पास। तो क्यूटिकल एरिया के पास हमेशा थोड़ा सा ऐसे एंगल पे करके चलाओ, एंड जैसे जैसे आप डाउन आते जा रहे हो वैसे आप नीचे यहाँ पे इसके बेली पार्ट से करते जाओ। और यहाँ पे से ऐसे ही चलाना है टू लाइक राउंड में ही अपने राइट से लेफ्ट की तरफ, क्योंकि ये फॉरवर्ड मूव कर रही है तो मैं फॉरवर्ड में ही इसको चला रही हूँ इसकी। तो मैं इसको यहाँ से प्रॉपर बफ करते जा रही हूँ। उसके बाद मैं मैनुअल बफिंग भी करूंगी, क्योंकि आपको लास्ट में प्रॉपर बफ करना पड़ेगा ताकि बिल्कुल भी लाइंस ना हो वहाँ पे, आपका पेंट एकदम वहाँ से प्रॉपर आए। अब यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे अपना जो अपना कलर है वो प्रॉपर नहीं आता, ऊपर नीचे आता। जब हम कलर लगाते तब हमें पता चलता है हमारी मिस्टेक्स क्या। नो, वट यू कैन डू इज जब आप बफिंग कर रहे हो तब आप एक बार चेक कर लो, अपना नेल से ऐसे प्रॉपर स्क्रैच कर लो। लाइक अगर यहाँ पे अड़ रहा है, आपका नेल प्रॉपर स्टक हो रहा है, तो वहां पे हल्का बफ और होगा, क्योंकि यहाँ से एकदम जीरो लेवल हो जाता है जब हम बफ करते हैं। जीरो लेवल डजंट मीन कि आपका वहां पे प्रोडक्ट नहीं होता, प्रोडक्ट होता है बट वो प्रॉपरली मर्ज होता है। अब यहाँ पे मैं इसको प्रॉपर बफ कर दिया, यहाँ से भी हो गया, एंड साइड से चेक करते रहो अपना। अब मैं यहाँ से इसको प्रॉपर बफ कर रही हूँ। अब मैं यहाँ से इसको प्रॉपर बफ कर रही हूँ। टिप से भी अगर आपको लगता है थोड़ा सा मोटा हो गया, जैसे मेरा यहाँ से थोड़ा सा मोटा हो गया, तो मैं यहाँ से इसको प्रॉपर बफ कर रही हूँ यहाँ से। सी ये अभी तो यहाँ पे चेक कर लो, इसके बाद साथ में फील कर लो। अभी तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, बट ये फील करने के बाद यहाँ से चेक कर लो। देखो यहाँ से ये भी ऐसे जा रहा है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे शेप भी करनी है दोबारा, हम लास्ट में रेक्टिफाई बिल्कुल हाथ से कर देंगे। तो आपका ये यहाँ से भी बिल्कुल कर्व होना चाहिए, एंड यहाँ से भी आपका बिल्कुल कर्व होना चाहिए, क्योंकि आपका एपेक्स आपको यहाँ चाहिए। एंड देन यहाँ पे भी अगर कहीं यहाँ पे मोटा होगा या फिर यहाँ पे इस साइड बल्कीनेस होगी राइट या लेफ्ट में, तो वो प्रॉपर नेल नहीं लगेगा। तो अब इसको प्रॉपर बफ कर लिया, आपको जितना लगता है अपने बफिंग मशीन से उसको प्रॉपर बफ करने के बाद लास्ट में फाइनल टच मैनुअल बफिंग से दे दो। अब मैं इसको प्रॉपर मैनुअल बफ कर रही हूँ, तो क्योंकि इसको मैं एक ही लाइन में चला रही हूँ। हम बफिंग मशीन जब चलाते हैं तो मैंने वो राइट से लेफ्ट चलाया, बट अभी मैं इसको लेफ्ट टू राइट यहाँ पे बफ कर रही हूँ स्ट्रोक्स में। इट्स लाइक स्ट्रोक्स में, ताकि एक जगह बफ ना हो जाए। तो इसको प्रॉपर ऐसे बफ कर लो एंड साथ में फील कर लो। एंड यहाँ पे मैंने फिर से हल्की हल्की शेप रेक्टिफाई कर दी। एजेस से कॉर्नर टू कॉर्नर हमेशा शेप देनी होती है यहाँ से, तो मैं यहाँ पे प्रॉपर कॉर्नर टू कॉर्नर शेप इसको प्रॉपर बफ कर दो। प्रॉपर चेक कर लो सारी साइड से, एंड प्रॉपर बफिंग के बाद इसको हम स्मूथ बफ करेंगे। एंड देन उसके बाद हम इसको एक बारी अल्कोहल वाइप से क्लीन करने के बाद इसको प्रॉपर हम कलर लगाएंगे। सी इट्स डन। एंड यहाँ पे मैं अब स्मूथनिंग बफर से इसको प्रॉपर स्मूथ कर रही हूँ, ठीक है। तो प्रॉपर स्मूथ कर दो, प्रॉपर चेक कर लो कहीं पे रह ना जाए या कहीं पे लिफ्ट ना हो प्रोडक्ट। तो प्रॉपर स्मूथ आउट करके इट्स इट्स डन। यहाँ से मैंने इसको बफ कर दिया। एंड आपको अगर लगता है डस्ट है तो आप इसको एक बार डस्ट भी रिमूव कर सकते हो अपने अल्कोहल वाइप से। आप इसको एक बार वाइप ऑफ कर दो। Look at this, now it's done and you are good to go to apply the gel color. You can check the apex here, see it's going down and यहाँ से उठते हुए and then down। यहाँ पे हमारा हाईएस्ट पॉइंट है क्योंकि हमें यहीं पे टिप्स चेक करी होती है। यहाँ पे हमारा स्ट्रेस एरिया है एंड ये हमारा प्रॉपरली हो गया। अब आप यहाँ पे जेल कलर लगा सकते हो और उसके बाद आप जो भी आपको करना है आप आर्ट कर सकते हो, अदरवाइज इसको आप ऐसे भी सिर्फ टॉप कोट करके भी छोड़ सकते हो।